बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी काज़मी आखिर अपनी बेटी से मुलाकात क्यों नहीं करना चाहता? ज़हीर नेक्सस ने मेहदी अली काज़मी को मरवाने की कोशिश की। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स की कोशिश की गई। मेहदी अली काज़मी किस मुल्क में शिफ्ट हो रहा है, वो यहाँ से कहाँ पर असाइलम लेने जा रहा है, भागने जा रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ज़हीर नेक्सस की तरफ से कितने लाख की ऑफ़र की गई, क्या कुछ ऑफ़र में बताया गया कि बच्ची भी आप रख लें, इतने पैसे रख लें, ये भी आपको बताऊँगी। ज़ारा काज़मी की वालिदा साइमा काज़मी जो हैं, इस वक्त वो किस हालत में हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रही। पीछे 5 माह जो उन्होंने गुजारे अपनी बेटी के बगैर, वो इस वक्त किस कंडीशन में हैं, किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, तमाम राज़ों से जी पर्दा उठाया है मेहदी अली काज़मी ने अपने खुसूसी इंटरव्यू में। उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है मुसलसल उनको तकलीफ़ देने की कोशिश की गई, किस तरह से उनको परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश की गई, उनकी फैमिली को तंग किया गया, उनकी फैमिली पे वार किए गए, उनकी बीवी को जो है वो किस तरह से ट्रॉमा दिया गया, परेशान किया गया। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेहदी अली काज़मी साहब का एक लेटेस्ट इंटरव्यू जो है, उसमें उनका कहना है कि मुझ पर और मेरी फैमिली पर बैरून मुल्क जाने के इल्ज़ामात लगाए गए। ये कहा गया कि जी हम लोग बैरून मुल्क भागने वाले हैं, हमने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है और हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही हमारा मतलूबा जो अमाउंट है वो हम तक पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, उसके बाद जो है हम मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, हम किसी और जगह पर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेहदी अली काज़मी ने कहा कि जी किसी भी सूरत में अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर जाने की ना बात करता हूँ, ना मेरा ख़्याल है और ना ही मैंने कभी सोचा है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर कभी जाऊँगा। मेरा जीना मरना जो है इसी मुल्क में है, पाकिस्तान में है और मैं पाकिस्तान में रहते हुए ही ज़हीर नेक्सस को जो है वो उनकी औकात में जो है रखूँगा और उनको बताऊँगा कि जी तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारे लिए ये सज़ा है और तुम जो बाकी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हो या करने लगे हो, अब तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं जी मैं किसी सूरत पाकिस्तान नहीं छोड़ने वाला, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अब से नहीं है, बहुत पहले से हैं और बहुत पहले से वो लोग मुझे कहते हैं कि जी तुम बाहर आओ, लेकिन मैंने कभी भी हामी नहीं भरी। जब मैं उस वक्त नहीं गया तो इस वक्त मैं पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाऊँ, जब मैं अपनी बच्ची के लिए केस लड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि इस टाइम जो है पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ खड़ी है, तो मैं पाकिस्तान किसी सूरत नहीं जाऊँगा। उन्होंने ये भी बातें की कि जी मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बेटी ज़ारा काज़मी को जो है जब वो मुझे मिल जाएगी उसके साथ पाकिस्तान, इसी मुल्क में जहाँ पर मुझे अपनों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरे बहुत सारे अपने बने, मैं यहीं पे रहूँगा। वो कहते हैं जी मेरा एक मैसेज है जो मैं क्लियरली आपके प्लेटफॉर्म से जो है वो दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कोई भी सेटलमेंट किसी सूरत नहीं होगी। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जो है वो कोशिश की जा रही है। नो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। वो कहते हैं ज़हीर नेक्सस की तरफ से बहुत सारी ऑफ़र्स हो चुकी हैं, उसमें बहुत सारे पैसों के हवाले से भी बात की गई, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई गई कि तुम्हारी बच्ची की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, कुछ वीडियोज़ हमारे पास हैं, कुछ तस्वीर हमारे पास हैं और हम तुम्हें वो भी दे देंगे, तुम अपनी बच्ची भी ले लो, तुम पैसे भी ले लो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये है कि इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना, इनको सज़ाएँ दिलवाना। वो कहते हैं आज नहीं तो कल बच्ची तो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी बच्ची माइनर है, तो ये लोग तो किसी सूरत मेरी बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन जो चीज़ है कि इन लोगों को जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना, सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना, ये जो है वो मेरी प्रायोरिटी में है। वो कहते हैं कि जी बार बार कहा जाता है, जो कुकड़ी गैंग है यानी कि सस्ती अदाकारा की नेटवर्क की जानिब से, कि ज़हीर की माँ जो है वो एक औरत है, एक माँ है। तो वो कहते हैं कि मेरी बीवी साइमा काज़मी, क्या वो एक माँ नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो औरत नहीं है? वो कहते हैं कि जी किस तरह से मेरी बीवी के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसको तकलीफ़ दी गई, उसको अज़ियत दी गई, क्या इनको ज़रा बराबर ख़्याल नहीं आया कि वो भी एक इंसान हो सकती है? वो कहते हैं जी उनके बारे में बड़ी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। मेरी बीवी 5 माह से जिस हालत में है वो हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है और किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है। वो कहते हैं जी हमारी फ़ैमिली पे बातें की हैं, इन्होंने हमारी फ़ैमिली के ऐसे-ऐसे रिश्ते बना दिए हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें जोड़ दी हैं जिसका हमारी फ़ैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहते हैं मेरे सालों के हवाले से इसने बातें की हैं कि जी इन्होंने गैर मज़ाहिब के लोगों से शादी की है और पता नहीं कितनी शादियाँ कर चुकी हैं। फिर मेरी भाभी के हवाले से कहा, जो साइमा की भाभी हैं, कि वो किसी और से शादी कर चुकी थी, फिर उसकी शादी तोड़वाई गई, फिर उसने जो है मेरे साले से शादी की। कहते हैं मेरी बीवी पे बात की गई, मुझ पर बात की गई कि मैं जो हूँ वो FIA में मेरे पर केसेस हैं। फिर ये बात की गई कि जी मैं जानकर अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास फंडिंग आ रही है, मेरे पास बहुत करोड़ों रुपया आ चुका है।
मेहदी भाई ने जी क्लियरली कह दिया है कि आप अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये बात पूरी दुनिया को बावर करवा दें मारिया, कि मेरी जान भी जाती है तो चली जाए। मैं ये नसीहत कर चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ अपनी फैमिली को कि अगर मुझे भी कुछ हो जाता है तो मेरी बच्ची को इंसाफ आपने दिलवाना है। पाकिस्तान की बाकी बेटियों के लिए आपने आवाज़ बुलंद करनी है, क्योंकि जो ज़हीर नेक्सस है ये ऐसा ख़तरनाक नेटवर्क, ऐसा नेक्सस है कि ये नासूर की तरह जो है फैल रहा है। और अगर इनको सज़ा नहीं मिलती तो पाकिस्तान की कोई भी बेटी जो है वो महफूज नहीं होती। वो कहते हैं कि जी जब हमने इनकी ऑफर्स को पॉजिटिव नहीं लिया, इनको ये बताया कि भाई हम तुम्हारे पैसों में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम्हारे पास बच्ची के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, जो तस्वीर, जो वीडियोस हैं, ठीक है तुमने जो करना है कर लो, हम अदालतों पर भरोसा रखते हैं, हम अपने मुल्क के कवानीन पर भरोसा रखते हैं, हम तुम्हारे साथ सेटलमेंट नहीं करेंगे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इन्होंने हमें डराने धमकाने की कोशिश की। रातों को, ये मेहदी भाई ने कहा है कि रातों को हमारे पीछे बंदे भेजे गए, हमारी जो है वो हर जगह पर जहाँ पे हम जाते थे हम देखते थे पीछे मुड़कर तो हमारा पीछा किया जाता था, लोग हमारे पीछे आते थे, हमारी जो है वो रैकी की जाती थी, मुसलसल की जाती थी। मुझे अपने घर से निकाल कर जो है कहीं और वक्त गुजारना पड़ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये लोग मेरे घर तक पहुँचें या घर के बाहर खड़े रहें। वो कहते हैं कि जी मैं पीछे हटने वाला किसी सूरत नहीं हूँ, ये लोग मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुझे गंदा कर रहे हैं, गंदगी इन्होंने मचाई हुई है, लेकिन यकीन करें वो कहते हैं कि मैं खड़ा हूँ, डटा हूँ और मैं जो हूँ किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा जी, याद रखें कि इंसान की जो रस्सी है वो ढीली होती रहती है। इंसान समझता है कि भाई हम सही हैं, लेकिन जब उसको खींचा जाता है ना, यकीन करें कि इनको पता नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। इनको लग रहा है कि जी हम सही हैं, हम बच्चों की माइनर शादियों को, लड़कियों को जो है उकसा कर उनको घर से भागने पे मजबूर करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं कि माइनर मैरिजेस होनी चाहिए। इनको लगता है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम खड़ी होकर कह रही है कि ये सही नहीं है। अच्छा जी, मुझे तो, अब मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सस्ती अदाकारा खुद भी कई बार भाग चुकी है और इसके वालिदैन जो है इसको पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं और फिर इसकी ज़बरदस्ती जो है शादी कर दी गई है, क्योंकि ये लगता नहीं है कि ये अपने वालिदैन से खुश है, क्योंकि इसको वालिद से बड़ी नफरत है। जिस तरह से मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ ये इतनी गंदगी करती है, अपने बाप का पता नहीं है कहाँ पर है, कभी सामने नहीं आया, वरना अपनी बेटी इस तरह की हरकत कर रही हो ना, यकीन करें तो वालिदैन कहते हैं कि शर्म का मकाम है, डूब मरो, किस तरह से तुम गंदगी कर रही हो। पूरी दुनिया ने कीचड़ उछाली, लेकिन यकीन करें कि उनको अपनी बेइज्जती महसूस होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। एक औरत, मतलब मैं इमेजिन करती हूँ, मेरी रूह काम जाती है कि एक औरत 4-4 आदमियों को बिठाकर किस तरह से कहती है, हाँ फलां औरत के बारे में बात करो, ढींग औरत के बारे में बात करो, फिर कह लगाती है। तो तरबियत इतनी गंदी है जिस औरत की, और जिस तरह के उसके काम है, जिस तरह की उसकी वीडियो तस्वीर मंजर आम पर आई हैं, तो डेफिनेटली उसकी सोच ऐसी है, उसकी परवरिश ऐसी है, और उसको देखना चाहिए कि वो जो जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात मेहदी अली काज़मी पर लगाए गए हैं कि जी वो हिरासा करते थे, इसको अपने गिरबान में देखने चाहिए कि किसने कब कैसे इसके साथ ये सब कुछ किया, क्योंकि मसले इसके अंदर के हैं जो ये दूसरों पर डालने की कोशिश कर रही है, मेहदी अली काज़मी पे डालने की कोशिश कर रही है। तो मेहदी अली काज़मी ने जो है वो बड़े आराम से दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी फैमिली इंशाल्लाह ताला इस केस को लेकर चलेगी और इन दरिंदों को कैफरे के दांव तक जरूर पहुंचाएगी।